हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज हम करेंगे स्पॉट द एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट 2। हमारा क्वेश्चन टैग रह गया था। क्वेश्चन टैग से भी आपके जो एरर्स हैं वो आते हैं और बाकी कुछ और रूल्स हैं जो छूट गए थे, उनको आज हम इस पार्ट में करेंगे। और साथ ही 20 to 40 प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं जिनको हम लेकर चलेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग क्या होता है, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। ठीक है, कभी भी स्टार्टिंग में क्वेश्चन टैग नहीं होता है। नॉर्मल जो हम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, जैसे वह पत्र लिखता था, है ना, इस तरीके से, या वह तुम्हारा भाई है ना, या वे लोग झूठ नहीं बोलते ना, इस तरीके से। तो बाद में इस तरह से क्वेश्चन मार्क होता है। एक होता है क्वेश्चन, सिर्फ प्रश्न पूछ लिया आप क्या करते हो, और एक होता है संदेह से पूछना, मतलब अपनी जिज्ञासा का जवाब आप चाहते हैं, वो होता है क्वेश्चन टैग। इजंट योर क्लास इंटेलिजेंट, इज इट, आई एम ए टीचर, आई एम नॉट, आई, he was a good player, wasn't he like music, don't we, ठीक है, सॉरी, we like music, don't we, ओके। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वही यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। आप देख सकते हो isn't it, तो आई एम ए टीचर, आई एम नॉट। जब भी आपका फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट पार्ट, इसको हम कहते हैं असर्टिव या इम्पेरेटिव। ये इम्पेरेटिव होता है, असर्टिव होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा होता है इंटेरोगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं, पहले इसके रूल्स को जान लेते हैं। कुछ हमने यहाँ पर बात भी कर ली है, कुछ ये सेंटेंसेस देखकर हम समझ भी गए हैं। इसके सिर्फ 3 ही रूल हैं जिनको फॉलो करना है और आप तो गलती से बच जाएंगे। पहला है ऑलवेज यूज सेम हेल्पिंग वर्ब इन क्वेश्चन टैग। सेम हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, ये कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, यानी कि इज अगर फर्स्ट पार्ट में है तो सेकंड पार्ट में भी इज होगा। एम अगर फर्स्ट पार्ट में है तो सेकंड पार्ट में भी एम होगा। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कोई नहीं है तो फिर डू या डज का प्रयोग हम करते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो डू डज, वरना डिड। इफ नो हेल्पिंग वर्ब इज इन स्टेटमेंट, ये हमने बात कर ली है इस एग्जाम्पल से ही। यूज डू डज डिड इन द क्वेश्चन टैग। ठीक है, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्या करेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये बात भी हम यहाँ कर चुके हैं कि ये माइनस होगा, नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, और जब ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब एक इसका ऑपोजिट। यहाँ से हम समझ सकते हैं। डिडंट शी, नेक्स्ट देखते हैं। सुपीरियर के साथ हमेशा टू लगता है, सुपीरियर टू यू। नो सुनर पे हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए थे, प्रैक्टिस सेट किए थे, उसमें जान लिया था कि नो सुनर के साथ हमेशा देन लगता है। नो सुनर देन, नो सुनर डिड प्लस हैड, नो सुनर डिड प्लस हैड प्लस V1 V3, उसके साथ देन लगेगा, THAN रहेगा यहाँ पर। हार्डली स्केयरली के साथ हैड डिड V1 V3 और वैन लगता है। ये आप देख लीजिए, हार्डली स्केयरली के साथ लगता है वैन और नो सुनर के साथ लगता है देन। ओके, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है वैन और देन में। अब एक और चीज जहाँ बहुत उलझते हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लिटल, अ लिटल, द लिटल। यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। द लिटल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। द लिटल का मतलब होता है टोटली
कंप्लीटली पूरी तरह से, और अ लिटिल मतलब सेम, सम, सॉरी सेम नहीं होगा ये, सम होगा कुछ, और लिटिल में ऑलमोस्ट नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है। मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ होता है, नो सूनर, हार्डली, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Then we took off we took off his shoes, he went into temple, ठीक है। ये आफ्टर टेकिंग ऑफ, हैविंग टेकन, यहाँ पर ये भी यूज हो सकते हैं। पुट ऑफ होता है टालना, पुट आउट होता है बुझाना, ये चीज़ भी हमने जो लास्ट प्रैक्टिस सेट किया था उसमें आया था, और हमने बात की थी कि पुट ऑफ मतलब टालना, आप किसी चीज़ को टालते हो, किसी मीटिंग को टालना चाहते हो। डोंट पुट इट ऑफ अंटिल टुमारो, इसको कल तक के लिए मत टालिए। पुट आउट पे था हमारा क्वेश्चन, पुट आउट द फायर, फायर के साथ हमेशा क्या लगता है, पुट आउट होता है, ठीक है। फील्ड के बाद अवे नहीं आता है, ओनली फील्ड रहता है। हैविंग खाने के लिए, एग्जाम्पल आई एम हैविंग ए कप ऑफ टी, खाने के लिए हैविंग का प्रयोग होता है, यानी कि हैव प्लस आईएनजी। और अगर आपको हैव रखना है तो क्या करेंगे, आई हैव टू बुक्स, यानी कि हैव, इस हैव का प्रयोग होता है रखने के लिए, और हैविंग का प्रयोग होता है खाने के लिए। अब देखिए, और हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ठीक है। हैविंग खाने के लिए, हैव रखने के लिए, और सिंपल हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होती है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज हुई है। आई हैव टू बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं, मैं 2 किताबें रखता हूँ, ठीक है। टू अराइज ह्यूमन, ये मानवीय स्वभाव के विषय में है। ही वुड ट्रीट्स सॉफ्टली गोज फॉर, डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है, ठीक है। की ऑफ का मतलब होता है, की ऑफ यूज होता है विद डोर, की टू किसी प्रॉब्लम के लिए, कंटेनमेंट के लिए, या किसी अन्य चीज के लिए इसका प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये इसी का ये पार्ट है। डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है हमारा, फिर विल होता है, देन प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसके बाद जब सेकंड पार्ट शुरू होता है इफ के साथ, तो सब्जेक्ट होता है और फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। आई वॉन्ट गो आउटसाइड इफ इट इज रेन, अगर बारिश हो रही है तो मैं बाहर नहीं जाना चाहूँगा। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, इनमें आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल्स नंबर में। ऑर्डिनल जब आप ऐसे लिखते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कार्डिनल होते हैं 1 2 3, तो वन ऑफ द के साथ प्रयोग होते हैं प्लूरल नाउन, यानी कि 1 2 3 अगर है तो प्लूरल नाउन माना जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी अदर का यूज नहीं करते हैं। स्पेसिफिक नंबर के साथ बिटवीन, अदर के साथ अमंग लगेगा, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक नंबर है तो उसके साथ लगता है बिटवीन, आपने देखा होगा इन बिटवीन या बिटवीन टू, इस तरीके से। और अदर के साथ अमंग का प्रयोग होता है। हेल्प के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, आईएनजी, जैसे देखिए हेल्प द गेस्ट, हेल्प द गेस्ट टू वॉश हैंड, नहीं। हेल्प द गेस्ट वॉशिंग हैंड, नहीं। क्या होगा, हेल्प द गेस्ट वॉश हैंड, सीधा सीधा प्रयोग होगा, हेल्प द गेस्ट वॉश हैंड, ना टू लगेगा ना आईएनजी लगेगा, ठीक है। इसी तरह से मेक के साथ भी, हियर के साथ भी, और सी के साथ भी, सब चीज़ों के साथ सेम जो रूल है वो फॉलो होगा। इन चारों के साथ ना टू का प्रयोग होगा ना आईएनजी का प्रयोग होगा। आई सा देम, ये देखिए ये काफ़ी मिस्टेक्स हैं, ये जल्दबाजी का किया काम है। आई सा देम गोइंग अवे, ये रॉन्ग होगा, आई सा देम गो अवे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आप देखते हैं टू और आईएनजी तो आप एक बार को इसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नो एरर, बट यही एरर है जहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। क्या आपको ये देखना है, आई सा देम गो अवे,
ऑलवेज यूज फ्रॉम, फ्रॉम का प्रयोग करना है किसके बाद, रिफ्रेन, रिफ्रेन मतलब नॉट विद, ठीक है। नाइदर इज यूज्ड फॉर टू एंड नन इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। तो जब दो की बात हो रही है तो नाइदर मी, है ना, नाइदर मी और गीता ऐसे होगा। और अगर दो से ज्यादा की बात, नन ऑफ देम, तब होगा नन ऑफ देम, जब दो से ज्यादा की बात हो रही है। ओके, मैनी ए मैन, अगर मैनी के साथ ए लग जाता है तो फिर सिंगुलर नाउन होता है वो, उसके साथ हम सिंगुलर ही फॉर्म लगाएंगे, इज वॉज हैज etc। या फिर अगर फॉर्म्स नहीं लगती हैं तो फिर एस का प्रयोग करते हैं, एस या ई एस का, जो कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो विल एक साथ कभी भी नहीं आते हैं। सेकंड सेंटेंस में हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। यील्ड के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, यील्ड टू। ओके, नाइदर ऑफ देम इज, ये नाइदर नोट के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नाइदर ऑफ देम तो हमने यहाँ भी किया था, मैनी ए मैन अगर है तो वो सिंगुलर नाउन में काउंट होगा। इसी तरह से नाइदर ऑफ देम अगर है तो वो भी सिंगुलर नाउन में काउंट होता है, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं तो सिंगुलर हो गया वो। नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट देयर, आइदर ऑफ देम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एज सिंस दैट से पहले बीइंग नहीं लगता है। नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड आर, ना तो वो ना उसका दोस्त, यानी कि एक से ज्यादा हो गए तो वो प्लूरल हो जाते हैं, गोइंग टू आगरा। नाइदर दे नोर देयर ड्राइवर इज, यहाँ पर दे है लेकिन नोर आ गया, देयर ड्राइवर, ना तो वे ना ही उनका ड्राइवर, यहाँ पर ऑपोजिट होता है, ठीक है। नाइदर दे नोर देयर ड्राइवर, ना तो वे ना ही उनका ड्राइवर, कोई भी आगरा नहीं गया। नाइदर आई नोर माई ब्रोदर आर गोइंग, ना तो मैं और ना मेरा भाई, तब हमारा एक से ज्यादा हो जाता है, आर गोइंग टू आगरा, यहाँ पर आर आएगा। यहाँ पर जब भी आई होता है या नोर होता है तो हम देखते हैं लास्ट वाले, ठीक है। लास्ट में क्या है, हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। अगर लास्ट सिंगुलर वर्ब है तो हम इज ही लगाएंगे। अगर फिर से माई ब्रोदर्स, फिर ये प्लूरल फॉर्म आ गया तो फिर प्लूरल ही वर्ब हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट को इग्नोर करते हैं, सेकंड को प्रेफरेंस देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चलती है जब नाइदर नोर की बात हो, ठीक है। नाइदर ऑफ देम तब होता है तो इज लगता है, इसको नीदर भी बोलते हैं नाइदर भी बोल देते हैं, वो अपनी अपनी लैंग्वेज पे होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में एज अगर दो बार है तो फिर क्या करते हैं, शी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर नेगेटिव किसी को बोलते हैं, नो मैन इन अवर कंट्री इज रिच एज ही इज, तब क्या लगता है, सो एज लगता है। अगर सो एज है सेंटेंस में तो वो नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है। जब पॉजिटिव सेंस दी जाती है तब वहां पर एज सून एज, यानी कि जितना हो सके पॉसिबल उतना जल्दी आप काम कीजिए, एज सून एज पॉसिबल। सो एज, ये नेगेटिव सेंटेंस में सो का प्रयोग एज के साथ होता है। उम्मीद है यहाँ तक पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एरर्स की। यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। डी जो है वो सिग्निफाई करता है नो एरर को, कि जो सेंटेंस दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। आपको एक ही रेस्पॉन्स देना है। यहाँ पर जो एरर्स होंगे वो ग्रामर को लेकर, यूजेस को लेकर, इडियम्स को लेकर होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, थिंकिंग दैट ही हैज फाइनली फाउंड समवन विद सिमिलर इंटरेस्ट,
द स्कॉलर ट्राइड टू स्ट्राइक अप ए कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, थिंकिंग दैट ही हैड फाइनली, बिकॉज ऑफ पास्ट क्या है, टेंस है सेकंड पार्ट में, someone with similar interest the scholar tried to। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आपका सेकंड फॉर्म है, पास्ट वर्ब है, तो यहाँ पर आपका हैड होगा। तो एरर हमारा ए पार्ट में है, ये है अर्लियर है, आई थिंक अर्लियर दिस ईयर Constantine had entered the news via a video tapped interview टेलीकास्ट, कभी भी टेलीकास्टेड नहीं होता है, टेलीकास्ट होगा बाय कमर्शियल टेलीविजन चैनल। तो यहाँ पर जो है वो आपका पार्ट सी में एरर है, जब हैड आता है तो सेकंड पार्ट में हमारा जो टेलीकास्ट ही होगा, ये टेलीकास्टेड नहीं होगा। If you permit me to speak the truth, I shall say without hesitation that you have done a mistake। तो mistake हम done नहीं होती, mistake made होती है, ठीक है, या commit करते हैं, ओके, made a mistake और committed a mistake। तो यहाँ पर जो done है वो wrong है। My friend is so rich that he has, okay, he is having हमने बताया था ना किसके लिए प्रयोग होता है, खाने के लिए, इसका हमने प्रयोग किया था हैविंग ए कप ऑफ टी, हैविंग डिनर, इस तरीके से कुछ भी। तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैज 6 हाउसेज इन मुंबई एंड 4 इन पुणे। ही आस्क्ड मी इफ आई, जब भी हम इफ का प्रयोग करते हैं तो वहां पर वाज या वर का प्रयोग होता है, ठीक है। And I answered that I was not. He lost his new knife shortly after he had bought। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आपका हेड आ जाएगा, इसको आगे भी लिख सकते हैं, he had bought it, he lost his new knife shortly after he had bought it। आगे देखिए, the ultimate problem of physics is to reduce matter by an analysis to its lowest condition or divisibility। By the time she finished typing, it was hardly, हमने कहा था hardly खुद में ही नेगेटिव होता है, hardly खुद में ही नेगेटिव होता है, तो उसके साथ नो का प्रयोग एक्सट्रीम बना देता है उसको, इसलिए हम कभी भी hardly और scarcely के साथ नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी नेगेटिव, बेयरली, स्केयरली, ये सब क्या होते हैं, खुद से ही नेगेटिव सेंस इनकी होती है। ही लाइक हिज कंपेनियंस वर डिसीव्ड, तो हिज है ना, ये क्या है, ये इसका ना प्लूरल होता है ना सिंगुलर होता है। हिज जब हम देखते हैं हिज कंपेनियंस, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पे जो वर्ब लगेगी वो आपकी वर्ब लगेगी इसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही के साथ हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, तो वाज लगेगा, ठीक है। He told me that you had left the school a year ago and seeking for a job। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब। उसने मुझे बताया था कि उसने जब स्कूल छोड़ा 1 साल पहले और वो जॉब की तलाश में था। ओके, आई थिंक यहाँ तक सब क्लियर है। ये नेक्स्ट 10 सेंटेंसेस हैं। डोंट थिंक यू कैन से अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समवन बिहाइंड हिज बैक एंड, तो ये सारा क्या है आपका पॉजिटिव, माफ कीजिए, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, और यहाँ पर आपका क्या लगेगा, कौन सी फॉर्म, आर नोट लगेगा, आर नोट फाउंड आउट, तो यहाँ पर भी आपकी प्रेजेंट जो वर्ब है वही लगेगी। डोंट थिंक यू कैन से अनप्लीजेंट थिंग्स अबाउट समवन बिहाइंड हिज बैक एंड आर नॉट फाउंड आउट, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किसी के पीछे से आप क्या सोच रहे हैं, क्या बुरी चीज़ें गलत चीज़ें सोच रहे हैं, और उसको पता ही न चले। द अमेरिकन्स स्पीक डिफरेंटली फ्रॉम अस, ठीक है, डिफरेंटली होगा यहाँ पर,
क्योंकि भाषा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ओके, डिफरेंटली फ्रॉम अस, तो आवर ग्रामर इज द सेम। दिस इज एन इंस्टेंस ऑफ द ब्लाइंड लीडिंग इन द ब्लाइंड्स। तो यहाँ पर ब्लाइंड्स नहीं होगा, ब्लाइंड होगा, ठीक है। ही टुक टू ड्रिंक, हमने फिर वही यहाँ पर बात आती है, he took to drink to lessen his mental worries। तो यहाँ पर having taken to, ठीक है, ये नहीं आएगा, he took नहीं आएगा, having taken to drinking to lessen his mental worries। My father could lead a full and happy life without spending lot of money। No error, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है, माई फादर कुड लीड ए फुल एंड हैप्पी लाइफ विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, यहाँ पर आ जाए अ लॉट ऑफ मनी, तो सी पर एरर है यहाँ पर। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड, तो ब्रॉडकास्टेड अ वेरी गुड प्रोग्राम दिस मॉर्निंग, तो दिस है और सेकंड वर्ब है, ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दिस है, दिस मॉर्निंग है, तो ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता। देयर वर सो मैनी, सो मच नहीं होता, सो मैनी होता है, कैटल, कैटल्स, ठीक है। इसके साथ देयर वर सो मैनी, क्योंकि काउंटेबल है तो हमने किया था कि मैनी का प्रयोग काउंटेबल के साथ होता है। ऑन द रोड दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू ड्राइव सेफली। वट कुड हैव प्रोवोक्ड हिम टू बिहेविंग in such a rude manner at dinner last night। ठीक है, तो ये नो एरर है। what could have provoked him to behave, ing ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें कोई एरर नहीं है। to behave बिल्कुल सही है, him behaving नहीं होगा, to behave in such a rude manner at dinner last night। they were rich जमींदार्स in 30s, but now they have failed on evil days and have lost much of their property। तो यहाँ जो एरर है, दे वर रिच जमींदार इन द थर्स्टी, ये गलत है, इस पर मत जाइएगा, 30s, बट नाउ दे हैव फेल्ड, फेल्ड नहीं होगा, यहाँ पर होगा फाल। फाल का मीनिंग होता है मूव फ्रॉम ए हायर टू ए लोअर लेवल, यानी कि जब आप हायर लेवल से, यानी कि रिच जमींदार थे और अब क्या हो गई, अब वो नीचे आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर फॉलन हो जाएगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, एरर होगा आपके पार्ट बी में। द फॉरेन एम्बेसडर वाज बोथ नोटेड फॉर हिज चार्म मैनर्स एज वेल। तो यहाँ पर फॉरेन एम्बेसडर जो है, बोथ के साथ क्या लगता है, एंड, ना कि एज वेल एज, एंड हिज वाइड नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस। तो एरर कहाँ है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट फोर, द न्यूज ऑफ द डिस्टर्बेंस वाज ब्रॉडकास्टिंग, ये फिर हमने देखा ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, ब्रॉडकास्टिंग होगा, द सेम इवनिंग। एवरीवन विजिटिंग, ठीक है, यहाँ पर विजिटिंग होगा। द हाउस आस्क्ड द यंग गर्ल हाउ कुड शी किल द वुल्फ सिंगल हैंडेड एंड विदाउट ए वेपन, ठीक है, यहाँ पर ing आएगा। while he was walking slowly in the park, तो while के साथ क्या लगेगा, फॉर्म लगेगी, he क्यों आया, because of him। on the quiet summer afternoon a mad dog suddenly attacked him from behind, पीछे से एक पागल कुत्ते ने सडनली अचानक से उस पर अटैक किया, इस पर हिम है तो यहाँ पर ही लगेगा। while he was walking slowly in the park, जब वो धीमे धीमे पार्क में वॉकिंग कर रहा था, ठीक है, तब अचानक से पागल कुत्ते ने उस पर अटैक किया पीछे से। सिंस द अटैचमेंट ऑफ एयर कंडीशन
conditioned, sleeping cars to all important trains traveling became very pleasant, especially during the summer season. तो इसमें एरर कहाँ है? निशान तो देखिए ईडीवी भी लगा है, नो एरर पे भी लगा है, हैज बिकम भी लिखा है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है. Since the attachment of air conditioned sleeping cars to all important trains traveling has become very pleasant, तो has become आ जाएगा यहाँ पर, especially during the summer season. ओके, तो यहाँ पर आपके एरर कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है. एरर्स यहाँ पर खत्म हुए. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए आसानी से. वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें. एंड एट द एंड आगे भी हम एरर्स पर लास्ट वीडियो लेकर आएंगे. सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट हम उसमें करेंगे, 100 के आसपास उसमें प्रैक्टिस सेट होंगी. थैंक यू सो मच.